हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक नए पीकर कार्ड माँ काली ब्लेसिंग्स। और इस ब्लेसिंग्स में हम देखेंगे कि कौन से पथ को आप चूज़ करने वाले हो, एक्सेप्ट करने वाले हो, कौन से नए पथ को। एक बहुत ही क्रिटिकल एंड मैजिकल फेज़ है ये, तो जितना हो सके मैनिफेस्ट भी कीजिए एंड अपने मैजिकल एबिलिटीज़ को प्रयोग कीजिए to discover your own path, not to attract anything. Okay, so let's get started. माँ क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं ये हम देखेंगे। Let's start. Okay, और आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ एंड ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, तो सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। और प्लीज़ आप लोग यूट्यूब में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियोज़ को भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, तो मंत्रा चैंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। उनमें से एक ग्रुप को आप चूज कर सकते हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं श्रीरकर्क वामर्धो कर्णमजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा च दिगम्बरीं कंठावसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततेन तो सबोजुगो भयानकं कृतदष्टं करलसं प्रीणतिपदनं सवनं करसंगादिकचमुखिं शुक्रदय रक्तधारा विश्वतन्नमो गुरु बैग महर्दन सजनाय वासनम बालर्कमंडलाकार रचनोत्तमनितम दंत्रं दक्षिणो व्यापिलममानकच्यं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थम शिवाभि गुरुरावभि चलति समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतवतातुरं सूक्ष्मप्रश्नवदनं स्थिराणां सर्वं एवं संचितयत् काली धर्मकमर्थं कृतं। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। Thank you so much. Let me distribute this pie. Okay? तो देख लेते हैं आज कौन से ग्रुप माँ लेके आ रहे हैं। The first group is here. ये है second group and ये है third group. Okay? Wow. फर्स्ट ग्रुप में है मंत्र शक्ति। फर्स्ट फाइल पे है मंत्रा शक्ति नंबर 40। ओके, नाउ सेकंड ग्रुप में है भवतारिणी मां। ओके, नंबर 44। एंड थर्ड ग्रुप में है वाओ देवी माँ काली यानी कि श्री कालिका नंबर 29। सो इस टाइम पे आप लोग चूज़ कर लीजिएगा कि कौन से फाइल, कौन से ग्रुप को आप ज़्यादा पसंद कर रहे हो, कौन सा ग्रुप आपको आप कौन से ग्रुप को अट्रैक्ट कर रहे हो ज़्यादा। ठीक से देख लीजिएगा एंड इस टाइम पे वीडियो को ना आप लोग पॉज कीजिए और आप माँ के आँखों में डाल के देखिए कि कौन सा कार्ड है जो आपको बुला रहे, कौन से कार्ड है जो आपको बुला रहे। सो आई होप आप लोग फाइल चूज़ किए हो एंड मैं जा रहा हूँ फाइल नंबर 1 के पास। सो ये रहा फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3। मिलते हैं ग्रुप नंबर 1 या फिर फाइल नंबर 1 से। और हाँ, एक चीज़ डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मैं दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। ओके, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हाय ग्रुप नंबर 1 और फाइल नंबर 1। तो अगर आप मंत्र शक्ति कार्ड को चूज़ किए हो, नंबर 40 के कार्ड को चूज़ किए हो, हम देख लेंगे कि कौन सा पथ को आप एक्सेप्ट करने वाले हो और कौन से पथ आपके लाइफ में अभी आ रहे हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जय माँ काली, जय माँ काली, जय। ग्रुप नंबर 1 के लिए मैं आपके मैसेजेस क्या होंगे, कौन से पथ को ग्रुप नंबर 1 चूज करेंगे। ओके, कमला देवी माँ, षोडशी माँ एंड चामुंडा माँ। ओके, सो यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं कि ग्रुप नंबर 1 आप
एस्टैब्लिश करना चाहते हो खुद को, और एस्टैब्लिश इसीलिए आप करना चाहते हो बिकॉज कहीं ना कहीं एक प्रॉवर्टी के अंदर फंसे हो, एक लैकिंग्स के अंदर फंसे हो, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, इस सिचुएशंस कुछ ऐसा खराब है, और आप आने वाले टाइम पे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करोगे। एंड आई फील लाइक अभी आप एक फ्रेशर हो, आई फील लाइक अभी आप एक बिजनेस को स्टार्ट किए हो, आई फील लाइक एक ऐसे क्रॉस रोड पे आ गए हो जहाँ पे आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आप जीतोगे, बिकॉज इट सीम्स लाइक कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हो, और एक नई कैरियर ऑप्शंस को चुनने के लिए आपके पास वो क्षमता नहीं है, ग्रुप नंबर 1। तो आई फील कि आपको बनना है बहुत बड़े पर्सन, बट आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो इस टाइम पे पैसा नहीं है, या फिर इन्वेस्टर्स आपको नहीं मिल रहा है, सेल नहीं कर पा रहे, ऐसे प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई आपके फिनेंस को बांध के रखे थे, ओके, ग्रुप नंबर 1, और वो बंधन हो सकता है, इसको हम कहते हैं कि जो इंद्रजाल हम कहते हैं, कि साइकिक अटैक करके कोई आपको ब्लॉक करके रखा था, लाइक कोई आपको बढ़ने नहीं दे रहे थे, ग्रुप नंबर 1। तो इसीलिए बहुत सेटबैक्स आपने देखे हो, लाइक पिछले 4 साल में कोई ऐसे कोलीग्स है या फिर कोई एक ऐसे कजिन्स है जो लोग बहुत तरक्की किए हैं, और जो आप उस तरक्की से भी बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते थे, बट आप नहीं कर पाए थे ना। ये इसीलिए हुआ कि कोई आपके ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठाए थे, आपने किसी को ट्रस्ट किए थे और वो उसी ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठा के आपसे बहुत पावरफुल पर्सन बन गए हैं। अब ऐसा हो सकता है कि यू आर रिमूविंग दैट थिंग, कि वो बंधन को आप कट कर रहे हो। हम ऐसे करते हैं कि साइकिक अटैक के द्वारा किसी पर्सन को ऐसे बांध दिया जा सकता है ना। ये तब होता है जब कुछ गिव एंड रिसीव इस पर्सन के साथ आपका हुआ था, शायद इस पर्सन को आप प्यार किए थे, ट्रस्ट किए थे, और ये पर्सन काइंड ऑफ एक दोस्त था, कुछ ऐसा था। क्योंकि इस सिचुएशंस पे आप अपने पुराने 4 साल पुराने शत्रुता को, 4 साल पुराने घटना को भी खत्म कर रहे हो, क्योंकि आई फील लाइक यू आर इवॉल्विंग, यू आर बिकमिंग अ मास्टर। आप जो पथ को चूज कर रहे हो ये बहुत ही इंडिपेंडेंट पथ है, ये पथ आपको बहुत ही पावरफुल पर्सन में बदल देंगे, एंड you are going to become eventually a powerful psychic, a powerful healer, a powerful businessman, a powerful jewelry shop owner, या फिर a powerful जो जिसको हम कहते हैं ना वेलनेस। तो आई फील कि आप एक एक्सपर्ट बनोगे वेलनेस का, हीलिंग का, कोई ज्वेलरी का, डिजाइनिंग का, बैंक मैनेजर बन सकते हो, ओके। काइंड ऑफ फिनेंस के साथ जुड़ा हुआ जो चीज़ है, वेलनेस, ब्यूटी के साथ जुड़ा हुआ जो चीज़ है, एंड साइकिक पावर के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है, ये 3 चीज़ आई फील आपके लाइफ में आ रहे हैं, और मंत्र शक्ति से आप अपने ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हो। सो आई फील कि आप इस टाइम पे माँ से कुछ पूछ रहे थे, बिकॉज दैट्स वाई यू आर चूजिंग मंत्र शक्ति। और ये पूछ इसीलिए रहे थे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज यू हैव बीन ट्राइंग सो हार्ड। आप बहुत ट्राई कर रहे थे और कुछ चीज़ सक्सेसफुल नहीं गया। सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू गेट फिनेंस। ये बाहर से हो सकते है, कोई चीज़ आप बेच सकते हो, कोई प्रॉपर्टी को बेच के आप कोई अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ऐसा हो सकता है कि अगर आप कुछ प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे और वो नहीं हो पा रहा था तो हो जाएगा।
ये कार्मिक बैगेजेस था। तो हो सकता है कि एक मैरिज नहीं चल रहा था, या फिर घर नहीं बस रहा था, या फिर बच्चा नहीं हो रहा था, काइंड ऑफ कुछ फील, आई कुड फील कि अब एक सही तरीका आप अपनाओगे, अब आप एक लीड करोगे, अब अपने घर को आप पॉजिटिव रखोगे, बिकॉज कुछ नेगेटिव एनर्जी था आपके लाइफ में, और वो नेगेटिव एनर्जी कोई आपको दिए थे। अगर आप एक हीलर हो तो कोई पर्सन से वो नेगेटिव एनर्जी आप ले लिए थे, कोई पर्सन के प्यार करते थे एंड उसके बाद सेपरेशंस हो गए तो उनसे नेगेटिव एनर्जी ले लिए। सो नाउ अब बात आते हैं कि आप एक सपना देख रहे हो, ग्रुप नंबर 1, जो भी सपना आप देख रहे हो, जो भी चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसके लिए एक मैसेज आ रहा है कि उस सपने का हकदार आप हो, बट यूज योर माइंड वाइजली। काइंड ऑफ ऐसा हो रहा है कि जानबूझ के आपको नेगेटिव बना दिया जा रहा है। सो लाइक ऐसा है कि मान लो कि आपके ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लोगों को मदद करना चाहते हो, फॉरगिव करना चाहते हो, सबके पास कनेक्ट करना चाहते हो, बट शायद आपके परिवार आपको बोल रहे कि नहीं, उससे मदद मत करो। काइंड ऑफ आई फील लाइक कि कोई आपको गलत तरीके से डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो माँ बोल रहे उसके डायरेक्शंस मत सुनो। ये कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई साइकिक हो सकता है, बट फॉलो योर ओन ड्रीम, फॉलो योर ओन सपना, फॉलो योर ओन डायरेक्शंस, बिकॉज मंत्र शक्ति मतलब आपके अंदर वो शक्ति है और आपके साथ माँ का गाइडेंस मिलता है और आपके थ्रू माँ बात करते हैं। और इस टाइम पे अगर इस चीज को इग्नोर करके आप किसी दूसरे तरफ चले जाओगे या फिर दूसरे पथ पे चले जाओगे, प्लीज डोंट चेंज योर पथ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हो सकता है कि आपको एक विश्वास था और आप उस विश्वास के साथ अपने दम पे आगे बढ़ रहे थे एंड सडनली आपको लगने लगा है कि नहीं, आपने गलत सोच रहे थे, आपको शायद किसी प्रोफेशनल पर्सन के पास जाना है या फिर किसी साइकिक के पास जाके अपना ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, या फिर किसी साइकिक के पास जाके कुछ मदद मांगने हैं, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाके मदद मांगने हैं। नो, डोंट गो बिकॉज क्या होता है कि अगर हुआ भी था कुछ, मतलब यहाँ पे कोई साइकिक अटैक हुआ भी था, वो अटैक को आप खुद रिमूव कर पाओगे, यहाँ पे आप खुद ही कर पाओगे अपने इंडिविजुअल तरीके से, अपने यूनिक तरीके से। डोंट लुक फॉर एनी बैड ऑप्शंस, डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ अदर पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, ग्रुप नंबर 1, और ये इसीलिए हो रहा है कि आपको और मिलेगा, आप और पावरफुल बनेंगे, आपको और शक्तिशाली बना देंगे, काइंड ऑफ ऐसे लोग बोल रहे हैं। सो डोंट लिसन टू दैट। सो लाइक ओ माय गॉड, ओके नाउ आप अपने डिवाइन डेस्टिनी को लेके चल रहे हो, और वो डिवाइन डेस्टिनी आप जो भी है आपके दिल में जो है, आप जिसको फॉलो कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस पर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हो सकता है कि डिवाइन आपको टेस्ट ले रहे हैं, बट आपको पता है कि आप यहाँ पे आप कुछ स्पेशल पावर कैरी करते हो, आपको पता है कि आपके साथ माँ का कनेक्शन अच्छा है, और आप इम्पेशंस हो गए हो इस समय में। हो सकता है कि आप इम्पेशंस होकर कुछ डिसीजंस लेने के लिए सोच रहे थे कि शायद आपको कोई अपना सेकंड ऑप्शंस लेना है, या फिर किसी के पास जाके पूछना है, या फिर लोग जो कह रहे हैं उसको फॉलो करने। डोंट डू दैट, क्योंकि कोई पर्सन आपको आपके सोल डेस्टिनी से भटकने की कोशिश करवाएंगे और वो आपको ललचाने की कोशिश करवाएंगे, और ये पर्सन के बातों पे आप इजीली आ सकते हो, लाइक इजीली आप इस पर्सन को विश्वास कर सकते हो, बट अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल प्रोवोकेशंस और लालच। बात आते हैं कि आप मंत्र शक्ति को यूज करो, मंत्र शक्ति को यूज करके आप अपने ऑब्स्टिकल्स को खत्म करो। जो भी प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगा सही टाइम आने में। डोंट इवन आस्क फॉर हेल्प, साइकिक हेल्प मत पूछो। ऑल्सो जो पथ आप पहले चूज किए थे, जो पथ को आप सोचते हो, जो पथ को आप आंखें बंद करके विश्वास करते हो, वही पथ ओरिजिनल है। बाकी जो पथ आप रिसेंटली सोचना स्टार्ट किए हो वो गलत है। यहाँ पे बात आते हैं कि आप उलझा आप जाने अनजाने में किसी गलत पथ को मन में पसंद करके बैठे हो, या फिर गलत पर्सन को पसंद करके बैठे हो, और ये हाल ही में हुआ है।
आप अपने इंडिविजुअल शक्ति को छोड़ के कुछ एक्सटर्नल चीजों के ऊपर भरोसा कर रहे हो, डोंट डू दैट। माँ चामुंडा बार बार आपको रोक रहे कि नहीं, बाहर की तरफ जितना देखोगे उतना खोखला आप बनते जाओगे, बिकॉज कुछ चीज की जरूरत नहीं होता है। अगर होता तो माँ उसके पास आपको लेके जाएंगे। आपको खुद से कुछ चीज, जैसे कि गुरु ढूंढना नहीं है, कोई साइकिक पावर ढूंढना नहीं है, कोई भी चीज के पास जाना नहीं है। अगर होगा तो वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। जितना तक आपको जरूरत है वो आपको माँ दे देंगे। बात यह है कि डोंट unnecessarily bring trouble in your life. Don't unnecessarily complicate things. चीजें बहुत सिंपल है और आपको भी पता है, और आपके पास जो आइडिया है, आपके पास जो शक्ति है, उससे आप आसानी से उस इंडिपेंडेंस को, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकता है, वो जॉब हो सकता है, लव हो सकता है, वो आपके लाइफ का सपना हो सकता है, साकार कर सकते हो और आप अपने इच्छा को पूरा कर सकते हो। You do not need any external support. You do not need any external person. Even you do not need to pay any external things. उससे कुछ नहीं होगा। मैजिक आपके अंदर है, मैजिक बाहर नहीं है। So be very careful। अगर आप कोई साइकिक चीज के बारे में सोच रहे थे कि हाँ उस शॉप पे जाके आप कुछ खरीदेंगे या फिर कुछ बाबा जी के पास जाके कुछ करेंगे, नो, यहाँ पे माँ बोल रहे फोकस ऑन हार्ट। माँ को पूछो, माँ से शक्ति लो, माँ ही सब कुछ करेंगे। आपको बाहर के जाके कुछ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है या फिर किसी को कुछ करना नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे माँ देख रहे कि कुछ हुआ था पास में, बट उसको आप अपने मंत्र शक्ति से आसानी से रिमूव कर सकते हो। तो चैंट माँ काली के मंत्र को। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि इन्वेस्ट करना है तो आप खुद के लिए इन्वेस्ट करिए। जैसे कि आप कोई क्लोथिंग खरीद सकते हो, ज्वेलरी खरीद सकते हो, एक अच्छा चीज़ जो आपके लिए ज़रूरत है वो उस पर फोकस करो। बट जो आपको भी पता नहीं है जो चीज़, या फिर आपको भी पता नहीं कि सच में वो चीज़ सही है या गलत है, कोई पर्सन सिर्फ आपको एडवाइस दे रहे हैं और रिव्यूज दे रहे हैं और आप सिर्फ उस रिव्यूज के ऊपर भरोसा करके चलोगे, नो, डोंट गो फॉर, डोंट इवन चूज एनी कॉलेज जिनका एडमिशंस जो एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। डू नॉट इवन ट्रस्ट एनीबडी जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे। नो, इस समय में आप खुद को पूछो कि आपको क्या चाहिए। फोकस ऑन योर इंटरनल चेंज। जैसे कि मेकओवर हो, जैसे कि कहीं पे जाके फॉर द फर्स्ट टाइम आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, या फिर आप कुछ चीज़ अपने तरीके से करना चाहते हो, या फिर कुछ चीज़ ऐसे है जो आप कभी नहीं गए हो, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो, गो फॉर इट। बट डोंट जस्ट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन समथिंग जिसको आप कभी नहीं गए हो, कभी नहीं देखे हो, जस्ट बिकॉज लोग बोले हैं और उस पर आपका बिलीफ भी नहीं है, और काइंड ऑफ आप माँ से पूछ रहे हो कि क्या वहाँ पे जाना सही होगा। आपके मन में भी एक डाउट है, आप श्योर नहीं हो, डोंट गो। यहाँ पे साफ माँ मना कर रहे हैं कि चेंज योर पथ। नाउ एनर्जी बार बार ऐसा हो रहा है कि आपका एनर्जी गिर जा रहा है, लाइक नेगेटिव हो जा रहा है, और इसीलिए शायद अब नेगेटिव चीज़, सेकेंड ऑप्शन, शॉर्टकट्स की तरफ ध्यान जा रहा है। क्यों जा रहा है ऐसा? मन को बिठाओ, लाइक यू रियली नीड टू मेंटेन अ डिसिप्लिन, लाइक रेस्ट लेना है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे तो नहीं होगा। कुछ समय ना खुद को जस्ट छोड़ देनी है, खुद को जस्ट स्पेस देना है। और जब आप खुद को स्पेस दोगे तब आपके मन ये मोबाइल, ये मैकेनिकल वर्ल्ड, ये गिव एंड टेक, इससे बाहर होके अपने तरीके से अपना मन सोचेगा। ये तब होता है जब आप जस्ट 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठे रहते हो। कुछ नहीं चाहिए आपको, कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना है, कुछ विजुअलाइज नहीं करना है। जस्ट आप देखो कि आपके बॉडी को आप कितना बेरहमी से इस्तेमाल करते हो, आप अपने आँखों को कितना बेरहमी से इस्तेमाल करते हो। लाइक सबको एक रेस्ट चाहिए। तो जब आप एक रेस्ट दोगे ना, यही रेस्ट है चामुंडा माँ, जब आप एक रेस्ट दोगे ना तब माँ के क्या करते हैं, आपके जो इंटरनल बैटरी है उसको चार्ज करते हैं। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात यह है कि आप ड्रेन हो गए हो, थक गए हो, यू नीड रेस्ट, यू नीड टू रिचार्ज योर सेल्फ। और कैसे रिचार्ज करना है? थ्रू द शक्ति,
कैसा कैसा शक्ति? मंत्र शक्ति। ये मंत्र शक्ति कहाँ से आता है? मन से। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर डिफरेंट रिलीजन में हो और वो चैंटिंग आप नहीं करते हो तो नो, यहाँ पे मन को बिठा के अगर आप सिंपली काउंट करोगे 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, सिंपल काउंट करोगे और आप देखोगे कि आपके अंदर मन काइंड ऑफ एक बच्चे की तरह बैठा है। एंड जब आप उस पोजीशंस पे चले जाओगे तब आप मन को शांत करके अपने ओरिजिनल इंडिविजुअल अप्रोच के बारे में देख पाओगे, समझ पाओगे और सोच भी पाओगे। लाइक आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत समय लेके चीज़ों को सोचते हैं, पढ़ते हैं और काम करते हैं, बट जब जो भी काम करते हो बहुत अच्छे करते हो। और उस पर्सन को अगर मैं पुश करके, उसको दौड़ा के, उसको प्रेशर दे के कोई काम करवाता हूँ तो वो काम अल्टीमेटली मन से वो नहीं करते, प्रेशर में आके करते हैं, हाफ हार्टेड वे में करते हैं और वो काम पूरा नहीं कर पाते। आई थिंक दिस इज एक्चुअली हैपनिंग विथ यू। आप अपने मन को इतना ज़्यादा पुश कर रहे हो कि आपके अंदर के ब्यूटी खो जा रहा है और इसीलिए ये अंदर से फ्रस्ट्रेशंस, नींद नहीं आ रहा है, ड्रेन्ड हो जा रहे हो। सो बेटर यही है कि टेक अ रेस्ट, बैठो एंड सोचो कि ठीक है, जब होना है होगा। यू नीड टू फाइंड योर ओन फ्रीडम। अब इस समय में आपको फ्रीडम भी मिलेगा, मास्टर भी आप हो पाओगे और फिनेंस, ब्यूटी, साइकिक, ये तीनों पथ भी आपके सामने आ रहा है। और आप जो स्ट्रगल आप कर रहे हो, जैसे आप खुद को शक्ति दोगे, जैसे आप अट्यून हो जाओगे, जैसे आप एक अलग जोन पे खुद को लेके जाओगे, वैसे आप एक पथवे को चूज कर पाओगे। सो यहाँ पे अगर आपके सामने ए और बी के ऑप्शंस है, ट्राई कीजिए जो ऑप्शंस को आप फील कर पाते हो, जो ऑप्शंस के लिए आपको कोई भी साइकिक टैरो रीडर के पास जाना नहीं है, जो ऑप्शंस के लिए आपको किसी सेकंड पर्सन के ऊपर डिपेंड करना नहीं है, जो ऑप्शंस के लिए सिर्फ और सिर्फ माँ के सामने जाने से जो ऑप्शंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, इतना आसान ऑप्शंस को चूज करो। लाइक जो आपके सेल्फ लिमिटेड परसेप्शंस है ना कि ओके शुक्रवार अगर माँ के सामने जाऊंगा तो माँ पाप दे देंगे, या फिर संडे पे अगर मैं ये खाऊंगा तो गलत हो जाएगा, ये लिमिटेशंस को हटाओ, क्योंकि हमारी माँ ऐसे नहीं है। शी इज़ वेरी ओपन माइंडेड, शी इज़ एक्सट्रीमली ओपन माइंडेड एंड what she needs your dedication, she needs your purity, she needs your concern, she needs your होल हार्टेड सपोर्ट। तो अगर कोई काम को आप माँ के सामने जस्ट ऐसे जैसे कि हम हमारे बुजुर्ग के साथ डिस्कस करते, तो माँ के साथ आप डिस्कस करके करते हुए देखो माँ आपको ये चीज़ पसंद इसीलिए है क्योंकि ये आपको रिप्रेजेंट करता है, और आपको ये चीज़ इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि उसमें आपको जो करना पड़ेगा उसमें आप खुद को नहीं ढूंढ पाओगे। तो तब आपके सामने पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ आप चूज़ कीजिए जो काम आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जो काम में आप अपने फ्रीडम को देख पाते हो, जो काम में आपका दिल लगता है, बट जिसमें आपका आइडिया नहीं है, जो काम बहुत नए हैं, जो काम शायद आपको भी लगता है कि कुछ फिशी है, या फिर आपको भी लगता है कि कोई पर्सन आपको ये समझा रहा है और आप सुन रहे हो और रोबोट की तरह वही फॉलो करने के लिए सोच रहे हो। नो, डोंट डू दैट। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है इस समय में। लेट्स सी कि आपको माँ क्या एडवाइस दे रहे हैं। रूट नंबर वन की एडवाइस, परमार्का काली, ओ माय गॉड, रियलाइज दैट यू आर a biggest blessing, so offer yourself to Ma, you will get your heaven manifestations and wish। परमार का मतलब सूर्य, so definitely कुछ glorious manifestations आ रहा है and psychic attack से भी मुक्ति मिल रहा है। मृत्यु कालिमा, वाओ, you are awakened, cherish your life with a new hope, you are new now, rectifying एंड मॉनिटरिंग। सो यहाँ पे मॉनिटर कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, क्योंकि करेक्शंस की ज़रूरत है। और यू आर अवेकेंड मतलब आपको पता है, इसीलिए तो षोडशी माँ आए हैं। कुछ इंडिविजुअली अगर आप सोचते हो कुछ चीज़ के बारे में तो आपको क्लियरली पता हो जाता है कि क्यों वो चीज़ ज़रूरी है, क्यों आपको वो चीज़ करनी है, क्यों आपको पसंद आ रहे है वो चीज़। सो आई फील लाइक कि हर काम के अंदर ना खुद को ढूंढो, हर काम के अंदर ना खुद के नाम को ढूंढो और बैठो माँ के सामने। माँ के सामने मैंने आसमान के नीचे,
आसमान के नीचे बैठो, लाइक घर में बैठो, जस्ट डोंट सिट विथ योर मोबाइल, स्विच ऑफ योर मोबाइल, डोंट सिट, डोंट इवन थिंक एनीथिंग, क्योंकि माइंड को भी रेस्ट देना है, राइट? एंड द कार्ड इज सिद्धा कालिमा. Your spiritual fulfillment is on your way. You are being loved. Oh my God. Getting the peace, wish granted. So, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका सपना जो है वो साकार हो जाएगा. आप मास्टर बन पाओगे, आप एक मास्टर हीलर बन पाओगे, एक बैंक मैनेजर बन सकते हो, लाइक हाईएस्ट बैंक के पोजीशंस बन सकते हो, फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हो, सीए बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, व्हाटएवर योर ड्रीम इज. मतलब ये मैं बोल रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल, जो भी आपके सपने हैं वो पूरा होगा, बट उस सपने को अपने तरीके से पूरा कीजिए. कोई दूसरे पर्सन, जैसे कि मान लो कि आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है और वो उसको छोड़ के आपको बाहर का कोई पर्सन आपको बोलेगे अरे छोड़ स्टडी मटेरियल, मैं तो तुमको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस, नो, डोंट गो फॉर इट, डोंट फॉल फॉर इट. आप जो भी मटेरियल्स आप मिल रहे हैं उनसे कुछ बनाओ, माँ के ऊपर भरोसा रखो और अपने शक्ति से कुछ क्रिएट करो. डोंट जस्ट फॉल फॉर एनी अदर शॉर्टकट्स. ओके, शिव शक्ति की मैसेज. ओके, द फर्स्ट कार्ड, द सेकेंड कार्ड एंड द थर्ड कार्ड. ओके, लेट्स सी. पीपलाद, शिव शक्ति के जो रूप आपको आए हैं. शिव शक्ति इज मेकिंग योर सोल अवेकनिंग जर्नी स्मूथ. सरेंडर टू शिव शक्ति. यू विल रिमेन अनहार्म फ्रॉम द रॉन्ग प्लैनेटरी पोजीशंस. फॉरगिवनेस, सिक्योरिटी, एश्योरेंस. ये रॉन्ग प्लैनेटरी पोजीशंस भी हो सकता है बिकॉज सेटर्न इज इन द रेट्रोग्रेड मोड एंड एट द सेम टाइम मर्क्यूरी ऑल्सो रेट्रोग्रेड करने वाले हैं बहुत ही जल्दी. सो इस टाइम पे आपके मन बहुत उछल कूद करेंगे, आपके मन बहुत गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, खास करके पास्ट, खास करके गलत ऑप्शंस. सो जस्ट इस टाइम पे शिव शक्ति आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब भी आपके मन में डाउट हो रहे हैं, जब भी आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ की तरफ ड्रॉन होते जा रहे हो, लाइक कोई चीज़ की तरफ आप खुद मतलब आप चले जा रहे हो, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर अंडर अ पोजीशन, यू आर under an energy or under an influence or probably ये negative influence ये retrograde positions की वजह से ही हो रहा है. So anyway, Piplat Baba is basically making your soul awakening journey smooth. And उसके बाद श्री हनुमान जी आ रहे. Oh my God, शिव शक्ति श्री हनुमान जी का एक रूप है. श्री हनुमान जी शिव शक्ति का एक रूप है. And श्री हनुमान जी is protecting you from ill intention and शिव शक्ति will give you the true love of your life and Shiv Shakti is supporting you and your decisions, power, growth and healing. So यहाँ पे true love क्या होता है? सिर्फ एक पर्सन नो. ट्रू लव आपके परमात्मा का जो काम होता है, परमात्मा का जो प्यार होता है, वो कोई काम हो सकता है, वो माता पिता हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, वो कंट्री हो सकता है. सो जो चीज़ आपके सोल डीएनए के साथ अटैच्ड है, जो चीज़ के लिए आप इस जन्म लिए हो, जो चीज़ आपको फुलफिल करते हैं, जो चीज़ आपके सपने को साकार करते हैं, आई थिंक वही चीज़ को श्री हनुमान जी लेके आते हैं. अक्सर क्या हम करते हैं, अगर लाइक वाइल वी आर चेजिंग आवर ड्रीम, हम लोग जब हमारे ड्रीम को चेज करते हैं, हम लोग जब हम कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, तो अक्सर हम नेगेटिव एनर्जी के साथ भी लड़ते हैं, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये तो साथ ही साथ चलता है. सो जब भी हम लोग कुछ पॉजिटिव करने के लिए सोचते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस आके हम लोगों को रोक देते हैं. वैसे ही हनुमान जी आपको बार बार बोल रहे हैं कि कोई ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत पथ पे लेके जाएंगे, फोर्स करेंगे कुछ गलत चीज़ करने के लिए, सोचने में मजबूर कर देंगे. डोंट लिसन टू देम. लिसन to your heart, listen to your own intention and own intuitions, because आप जो सोच रहे हो वो सबके लिए सोच रहे हो. आप जो सोच रहे हो वो सोच के अंदर एक महानता है, वो सोच अनकंडीशनल है. तो कोई पर्सन अगर आपको कंडीशनली सोचने के लिए मजबूर करे, कट देम ऑफ. एंड wow, Veerbhadra, oh my God, Veerbhadra Baba is saying Shiv Shakti is making you very powerful. Shiv Shakti is removing a stubborn pattern from your life and Shiv Shakti has become
your dark night of your soul journey. Oh my God, releasing pain, powerful healing. Now वीरभद्रा का जो ये रूप है ये आपको साफ बोल रहे हैं, सिमिलर टू चामुंडा माँ, कि जब आपको पता नहीं होता है कि कितना प्रेशर में आप हो, जब आपको पता नहीं चल पाता है कि आप कोई गलत दिशा में जा रहे हो, जब आपको पता नहीं चल पाता है कि गलत लोग गलत पथ को ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो और आपके मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं वो सारे नेगेटिव से, तब जाके वीरभद्र आपको उस जगह से वापस लेके आते हैं। एंड इसीलिए काइंड ऑफ जो स्टबर्न पैटर्न है, जो लाइक आप सोच रहे थे, जिद पे अड़ गए थे, और वो शायद एक नेगेटिव जिद है कि नहीं मैं लौट के नहीं जाऊंगा, नहीं मैं उसके साथ सारे रिलेशनशिप खत्म कर दूंगा, तुम इस टाइम पे आपका दिमाग को शांत कर रहे हो शिव शक्ति। एंड वो आपको क्या कर रहे हैं कि ये डार्क नाइट के अंदर इतना झमेला, इतना कुछ हो रहा है, इतना ड्रामा हो रहा है, और इस टाइम पे आप बिखर सा गए हो, आपके आंखों से आंसू तक नहीं आ रहे बिकॉज आप डर रहे हो, बहुत दिन से सो नहीं रहे हो, ठीक से खा नहीं रहे हो, लाइक एवरीथिंग इज जस्ट लाइक हेवेयर। और इस डार्क नाइट में वो आपके डार्क नाइट बन रहे हैं, वो आपके नाइट बन रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके सोल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके सोल को वो सम्मान के साथ एक डार्क जोन से एकदम ब्राइट जोन पे लेके आ रहे हैं। एंड काइंड ऑफ इस वीरभद्र इस टाइम पे ऐसे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आ रहे कि आप क्या बोले, लाइक थिंग्स विल इवेंचुअली कम टू यू। जो चीज़ आप देख नहीं पा रहे थे, जो सच्चाई का तलाश में थे, जो सुराग के तलाश में थे, जो साइन के तलाश में थे, आउट ऑफ द ब्लू ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स विल कम अप। एंड आप बोल रहे होंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। सो जो मैजिक आप क्रिएट करने के लिए सोच रहे थे, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप मंत्र शक्ति यानी कि 2 पत्थर लिए हो और आप अपनी शक्ति से उस पत्थर से आग जलाने की कोशिश कर रहे हो। लोग आके आपको बोल रहे हैं कि अरे पत्थर से क्यों आग जला रहे हो, तुम तो आसानी से गैस से जला सकते हो, स्टोव से जला सकते हो। तो आप बोल रहे हो कि नहीं, ये आग वो आग नहीं है, ये आग आपके मैजिकल पावर को देखने का आग है। क्योंकि एक बार अगर आप उस आग को देख पाओगे तो आपको जिंदगी भर दूसरे चीज के ऊपर या फिर जो चीज मेटेरियलिस्टिक है उस चीज के ऊपर भरोसा नहीं करना पड़ेगा। तब आप अपने अंदर के पावर के ऊपर भरोसा करोगे। आई फील लाइक जो काम इतना मेहनत करके भी आप नहीं कर पा रहे थे और इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा था कि शायद किसी दूसरे पर्सन के पास जाएंगे तो आसानी से वो काम हो जाएगा, या फिर शायद कोई पर्सन आके आपको अपने प्रॉब्लम से रिमूव कर सकते हैं, इस टाइम पे आप खुद को रोकोगे, रोक के फिर से आप रिकमिट करोगे। लाइक आप फिर से कमिटेड हो जाओगे। जो मंत्र चैंटिंग बंद कर दिए थे, जो चीज़ आप करना बंद कर दिए थे, तो पुराने रिचुअल्स पे वापस जा रहे हो और वहाँ पे जो चीज़ आप नहीं करते थे या फिर जो चीज़ आप मिस करते थे, आप फुल फ्लेजेडली वही चीज़ एक टाइम पे जो चीज़ को आप बिलीव किए थे बट उससे कुछ नहीं हो रहा है, देख के आप छोड़ दिए थे, अब वही चीज़ को फिर से दोबारा करोगे और अपने ऑथेंटिसिटी के साथ करोगे। अब जाके चीज़ें डेवलप होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, आप जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। तो आप अपने दम पे कुछ काम को कंप्लीट कर रहे हो और जो पथ को आप चूज कर रहे हो वो इंडिविजुअल पथ है, जिस पथ के साथ आपका सोल रिलेट करते हैं, जो पथ को आप डिस्कवर किए हो, जो विश्वास को आप पहले सोचे थे, जो चिंता को आप हमेशा सोचते हो, उसी को सोच के उसी पथ को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ रहे हो। ना कि आप दूसरे पर्सन को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके या फिर दूसरे पर्सन को डिपेंड करके या फिर दूसरे पर्सन जो बोल रहे हो उसको सुन के आप चल रहे हो। यहाँ पे काइंड ऑफ मैं आपको बोल रही है कि साइकिक अटैक हुआ था या फिर कोई आपको वश करने की कोशिश किए थे, कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किए थे, बट वीरभद्र, हनुमान जी एंड पीपला बाबा आपको इस चीज़ से रोक लिए है, आपको सेव किया गया है और जो भी साइकिक एनर्जी आपको भेजा गया था उसको रिमूव किया गया है। एंड परमार्का काली एंड मृत्यु काली एंड सिद्धा काली में आपको यही सलाह दे रहे हैं कि आप अभी एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग में बदल गए हो और आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल्स और नहीं टिकेगा और जो डेस्टिनी आपका है वो विश आपको ग्रांट कर देंगे उस विश को। चामुंडा में आपको यही बोल रहे कि आपके अंदर के जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक फेमिनिन एंड टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी, इसको बैलेंस पे लेके आइए। इसके लिए आपको रेस्ट लेना है। षोडशी माँ आपको बोल रहे कि इस टाइम पे आप इंडिविजुअल अप्रोच के साथ, सम्मान के साथ आगे बढ़िए, सपना देखिए और सपना को साकार कीजिए। एंड कमला काली माँ आपको बोल रहे कि डेवलपमेंट तो है ही, क्योंकि आप माँ के करीब हो और आप दूसरों के लिए सोचते हो, तो इसीलिए
ये विश्व ब्रह्मांड भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड मंत्र शक्ति मतलब आप अपने मन की शक्ति के ऊपर फोकस कीजिए, दूसरों शक्ति दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करनी है। मन को बिठाइए, शक्ति को अवेकन कीजिए और आपके सपना को आप आसानी से साकार कर पाएंगे। याद रखिए ग्रुप नंबर 1 एक ही चीज़, मैजिक आपके शरीर के बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। उस मैजिक को ढूंढिए, उस मैजिक को बाहर लेके आइए। बाहर के मैजिक कोई काम नहीं करने वाले हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली मंत्रा शक्ति, काली मंत्रा शक्ति, जय माँ काली मंत्रा शक्ति। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरो। एंड एक बार मैं ग्रुप नंबर 2 पे चलता हूँ। हाय माय पाइल नंबर 2 ब्यूटीफुल सोल। अगर आप भवतारिणी माँ को सिलेक्ट किए हो तो हम देखेंगे कि कौन से पद आपके सामने आ रहे हैं। नंबर 44 भवतारिणी माँ। लेट्स सी आपको माँ कौन से पद पे लेके आ रहे हैं या फिर आप कौन से पद को चूज कर रहे हैं। ओके, जय माँ। कृष्णा, खरगा एंड योगा शक्ति। ओके, इंटरेस्टिंग। देखिए ग्रुप नंबर 2, ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में आप अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए एक ऐसे रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो 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 मैनिफेस्टेशंस मतलब बहुत बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशंस है। आई कुड फील कि एक ऐसे पथ को आप चूज कर रहे हो जो बहुत पवित्र है एंड एक ऐसे पथ को आप चूज कर रहे हो जो बहुत कठिन है। नाउ क्यों? ओके, इस टाइम पे भवतारिणी मां आपको बोल रहे हैं कि देखिए आप अपने लाइफ में एक ऐसे जगह पे आए हो जहां पे आपको कुछ चीज को रिलीज करना है। अब वो चीज आपके लाइफ के साथ इतना भयानक तरीके से जुड़ा हुआ है जिसके कारण शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सो ग्रुप नंबर 2 कार्मिक रिलीज होगा और उसके बाद सबसे शुद्ध, सबसे अनोखा, सबसे यूनिक पद आपके सामने आ रहे हैं। इट्स लाइक के लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है आपका। सो अब आपके सामने एक मौका आ रहा है। ये पद कम, मौका ज्यादा। और ये मौका क्या है कि खुद को बदलने का मौका, खुद के नीड्स, खुद के वांट्स को बदलने का मौका, खुद के लाइफस्टाइल को बदलने का मौका। क्योंकि एक लाइटनिंग स्ट्राइक होगा जैसे कि टावर कार्ड में आता है, बट ये मां कुछ अलग बोल रहा है। कृष्णा मतलब आपके अंदर अग्नि है। वेल, अग्नि क्या करता है, पुरानी चीजों को राख कर देते हैं एंड देन कुछ नए चीज उस जगह पे ग्रो कर पाते हैं। जैसे जंगल में ऐसा होता है कि आग लग जाता है, सारे पेड़ पौधे जल जाते हैं, उसके बाद उस पेड़ पौधे से मतलब जो जगह खाली हो गया था उससे कुछ नई चीज आता है। सो आई फील लाइक कि कुछ मैसिव चीज खोए हो आप, कुछ रिजेक्शंस मिला है आपको, कुछ चीज शायद आप बहुत पकड़ने की कोशिश किए थे, कुछ चीज को आपको बहुत ज्यादा दिल का करीब था एंड फाइनली एक दिन आप सोचे थे कि वो चीज चले ना जाए, बिकॉज ऑफ द कार्मिक थिंग्स वो चीज चला गया, क्योंकि उस चीज की वजह से डर पैदा हो रहा था, उस चीज की वजह से रॉन्ग अटैचमेंट पैदा हो रहा था, उस चीज की वजह से फ्रस्ट्रेशन। ये शादी, रिलेशनशिप, जॉब जो भी है वो आपके लिए सही नहीं था। एंड नाउ कृष्णा क्या कर रहे हैं कि आफ्टर दैट रिजेक्शंस
भवतारिणी माँ क्या कर रहे हैं कि आपके गुड कर्मा को आपके सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि भवतारिणी माँ का और एक नाम क्या है, फलहारिणी माँ। फलहारिणी माँ मतलब क्या है कि जो सारे बुरे कर्मे को, आपके किया हुआ जो बुरा कर्मा है उसको रेक्टिफाई कर देते हैं और आपको गुड कर्मा दे देते हैं। तो डेफिनेटली जो लॉस हुआ उस लॉस से क्या हुआ, भरपाई हो गया कि सारे कार्मिक जो कॉर्ड्स था वो कट हो गया, खरगा। अब एक नई रियलिटी क्रिएट होगा और ये पथ इसीलिए आई कुड फील कि कुछ चीज खत्म हुआ, उसके बाद कुछ नए चीज स्टार्ट हो रहा है। लाइक जिंदगी एज इफ दोबारा मौका दे रहा है कि अब आप आगे बढ़ो, अब आपके पथ एकदम क्लीन है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता है, अब आप ग्रीड को लेके नहीं चलेंगे, आप अहंकार को लेके नहीं चलेंगे, अब आपके बोल के कुछ नहीं होगा, अब आप सबके लिए काम करोगे। सो योगा शक्ति माँ मतलब क्या बोल रहे हैं कि लाइफ का एक चैप्टर खत्म हुआ और अब सबसे शुद्ध, सबसे फुलफिलिंग चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो। बट ये डरावना है, लाइक इस टाइम पे ऐसे बड़ा चीज़ आप खोए हो कि आपको ऐसा लगता है कि और ज़िंदगी में आप सफल नहीं हो पाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो रिजेक्शंस है या फिर ये जो सिचुएशंस, ये बहुत डरावना है। लाइक फेलियर को महसूस कर पा रहे हो, कुछ नहीं हुआ सोच रहे हो, आप अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशंस को भी फील कर पा रहे हो। कृष्णा, इंटेलिजेंस को यूज करो, कुछ चीज होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो चीज खोए हो, जो चीज नहीं हो रहा है, जो चीज नष्ट हुआ है वो शायद कोई काम का नहीं था, अब जाके जो चीज आप बना पाओगे दैट इज गोइंग टू बी वेरी मीनिंगफुल। सो इस टाइम पे आपके मन शायद नहीं मान रहा है, आप रो रहे हो। इस टाइम पे आप शायद डायरेक्शंस लेस हो गए हो कि क्या करे पता नहीं, जो भी कर रहा हूँ वैसे भी काइंड ऑफ जैसे कि आप लटके रहे हो, यू आर हैंगिंग। अब माँ क्या कर रहे हैं, माँ आपके परसेप्शंस को बदल रहे हैं। माँ आपके लाइफ में एक गुड टाइम लेके आ रहे हैं और माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि देखो, जितना जल्दी आप ये चीज़ पता करोगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए मंगल होगा, क्योंकि सही टाइम के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सही टाइम जब तक ना आएगा तब तक आप कितना भी कुछ करते रहो, कितना भी सर पटकते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। So the Krishna is basically telling you, invoke Kali Ma's energy inside you, invoke the fire। मतलब रो रहे हो, चीजें खोए हो, फेल हुए हो, कोई बात नहीं, now you are free from that pattern। उसको इस तरीके से देखो कि अब ठीक है, चला गया, अच्छा हुआ चला गया, अच्छा हुआ डिवोर्स हुआ, अच्छा हुआ लॉस हुआ, अच्छा हुआ कुछ हुआ, नाउ मदद करो, खुद को ढूंढो, यूज करो अपने ब्रेन एंड जस्ट थिंक कि आपको जर्नी कंटिन्यू करना ही है, आपको अपने अटैचमेंट्स को कट ऑफ करनी है। क्या होगा रोके, बिकॉज इट्स लाइक कि कोई पर्सन आ नहीं रहे बट आप फिर भी उस पर्सन के इंतजार कर रहे हो, कुछ जॉब अच्छा नहीं हो रहा है बट फिर भी आप उस चीज को करते जा रहे हो और सोच के करते जा रहे हो कि एक दिन वो चीज चेंज होगा, एक दिन वो सब सही हो जाएगा, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। वेल यही सोच आपको एक ऐसे पैटर्न में बंद के रखा है कि होगा, कुछ होगा, और इसी सोच की वजह से लोग कंगाल हो जाते हैं। क्योंकि एक बार आप गैम्बलिंग करने के लिए आए हो और एक बार जीते हो, मतलब आप सोचे हो कि दूसरी बार जीतेंगे, और दूसरी बार गए तो जो भी जीते थे वो भी हार गए। एंड सेकेंडली एक बार हारे हो, ठीक है नेक्स्ट टाइम जीतेंगे, हार गए, थर्ड टाइम जीतेंगे, हार गए। दिस इज अ बैड साइकिल एंड यू नीड टू कट दिस थिंग ऑफ। सो ग्रुप नंबर 2 भवतारिणी माँ आपको बोल रहे कि कार्मिक बैगेजेस, कार्मिक पर्सन, कार्मिक लोगों को हटाओ। बिकॉज क्या हो रहा है बोलिए तो, आप सिंगल हो और आप सिंगल होके भी गलत लोगों के साथ मीट कर रहे हो, बट द स्टोरी रिमेन सेम। स्टोरी बदल नहीं रहा है, स्टोरी एक है, लोग बदल रहा है, यही तो कहता है पैटर्न। तो आप अपने परसिस्टिंग रॉन्ग पैटर्न को हटा के
कुछ नए पैटर्न को चूज कर रहे हो। सो आपको एक ऐसा नया पथ मिल रहा है ग्रुप नंबर 2, जो पथ आपके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा, जो पथ पे आप बहुत कुछ सीख पाओगे, जो पथ पे आपको अटैच नहीं होना पड़ेगा, और काइंड ऑफ किसी चीज को रिलीज करने के बाद ही आपको वो मुक्ति मिलेगा। सो एंडिंग ऑफ एन एरा, डायबॉलिकल एरा ऑफ ग्रीड, एंडिंग ऑफ एन एरा ऑफ नेगेटिविटी, एंडिंग ऑफ एन एरा ऑफ सैडनेस। सो जो चीज खोए हो इस जुलाई में रख के अगस्त में फ्रेश स्टार्ट करो। यू नीड अ न्यू बिगिनिंग, और वो नए पथ आपके लिए और ज्यादा फुलफिलिंग, और ज्यादा बेहतर एंड और ज्यादा सेल्फलेस होगा। क्योंकि शायद आप सोच रहे थे कि जो आप के पास्ट में कि कुछ पथ आपके लिए बेनिफिशियल है, कुछ चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। शायद आप सोच रहे थे कि आप के अनुसार कुछ चीज सही है, बट डिवाइन का कुछ अलग प्लान रहा है। डिवाइन देख रहे थे उस काम से आप फुलफिल नहीं हो पाओगे। डिवाइन को लग रहा था कि उस पथ, जो पथ आप चूज किए थे, शायद वो उतना फुलफिलिंग नहीं है। सो इसीलिए यू आर नॉट बीइंग डिनाइड, यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड, यू आर बीइंग रिलीज्ड। आपको रिलीज किया गया है पेन से, सफरिंग से। सो ग्रुप नंबर 2, अब आपके सामने एक ऐसा पथ आएगा जो बहुत ही अनकंडीशनल है, जो बहुत ही सूदिंग होगा, जो आपके सोल पर्पस के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, एंड जो पथ बहुत सेफ रहेगा। सो यहाँ पे आई कुड फील कुछ चीज़ खत्म हो रहा है, कुछ पथ खत्म हो रहा है, जो शायद आप सोचे थे कि बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, या फिर ऐसे सोचे थे आप कि कुछ चीज़ खराब था। अब जाके एक सच्ची, एक ट्रूथ पथ आपके सामने मान लेके आ रहे, और जो पथ शायद आपके लिए नया होगा, क्योंकि खुद को जला के, खुद को ट्रांसफॉर्म करके आप इस जगह पे आ रहे हो। सो डेफिनेटली यू हैव टेस्टेड द बिटरनेस ऑफ लाइफ। आपको बिटरनेस मिला है, अब आपको अमृत मिलेगा। समझ पा रहे हो आप? You are going to get the nectar, you are going to get that blessings, you are going to get that true blessings। इसीलिए क्या हो रहा है कि आप शांति आपको नहीं मिल रहा था, आप काम कर रहे थे बट शांति नहीं मिल रहा था। हर टाइम पे एक एंजाइटी, हर टाइम पे आपको बिजी आप थे, आप जो करने के लिए सोच रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ आप एक एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे, और जो अनरियलिस्टिक था, जो एक्सपेक्टेशंस के अंदर ग्रीड था, अहंकार था, जो एक्सपेक्टेशंस के अंदर बहुत अनहेल्दी डिजायर था। अब आप उस अनहेल्दी चीजों को हटा रहे हो, और हो गया है कि वो आपके लाइफ से रिलीज हो गया है, एंड एक बेहतरीन पथ, एक बेहतरीन चेंज, एक बेहतरीन सुबह, स्पिरिचुअल डॉन जो हम कहते हैं, वो आपके सामने आ रहे हैं, एंड यू आर इवेंचुअली गोना एक्सेप्ट इट। ये ऑथेंटिक पथ होगा आपके सोल का, और जो भी अनऑथेंटिक पथ था, आई थिंक वो चीज को आप रिमूव करने वाले। सो ग्रुप नंबर 2, यू आर गोइंग टू रिमूव समथिंग, यू आर गोना रिमूव योर परसिस्टिंग पैटर्न। सो जो पैटर्न को आप फॉलो करके आ रहे थे, ये सोच के कि वो पैटर्न एक दिन आपको बहुत बड़ा बना देंगे, वो पैटर्न से आपको कुछ मिलेगा, या फिर कोई रिलेशनशिप हो, जॉब हो, या फिर कुछ पर्टिकुलर मेथड हो, आप एक ऐसे रॉक बॉटम पे आ रहे हो जहां पे आप देखो कि कितना कुछ कर लो वो नहीं होने वाला है, उस पैटर्न से कुछ नहीं मिलने वाला है। सो व्हाट यू आर डूइंग नाउ, आप सरेंडर करोगे, कर रहे हो सरेंडर, एंड सरेंडर करके आप उस विश्वास के साथ चलोगे कि हाँ, अब जो करेगा माँ करेगा, अब जो कुछ होगा माँ करेगा, एंड वो बिलीफ आपको जो डेस्टिनी डिजर्व करते हो उसके करीब लेके जाएंगे। आई फील लाइक ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, ये रियलाइजेशंस आपके अंदर एक डिवाइन इंटरवेंशन है। ये रियलाइजेशंस इसीलिए आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप भवतारिणी माँ के साथ कनेक्टेड हो, नहीं तो ये रियलाइजेशंस नहीं आता। क्योंकि
जब सोल कैद रहता है ना ग्रीड, अहंकार और काइंड ऑफ लस्ट से, तो वो सोल बार बार एक ही मतलब बार बार जन्म लेते हैं और सेम मिस्टेक करते रहते हैं। और इसीलिए माँ आपको अपने परसिस्टिंग कार्मिक पैटर्न से बाहर निकाला है। सो जो पास्ट लाइफ में जो गलती आप कर रहे थे, इस लाइफ टाइम में भी आप वही गलती कर रहे थे और वही पथ को आप चूज कर रहे थे, तो आपको रेक्टिफाई माँ किया है, गलतियों को सुधारे है माँ, एंड माँ आपको पुश किए हैं कुछ ऑथेंटिक सा करने के लिए, कुछ सही करने के लिए। और आपको हमेशा पता है कि हेल्दी फूड जैसे उतना टेस्टी नहीं होता है, वैसे ही हेल्दी काम करने में उतना मज़ा नहीं होता है। इस पर आपको एफर्ट दुगना देना पड़ता है और मिलता बहुत कम है, बिकॉज ये आपको कुछ नहीं मिल रहा है आपकी आंखों के लिए। लाइक आप आंखों से देख रहे हो कि आपको बहुत कम मिल रहा है, बट जो मिल रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो शायद आप नहीं देख पा रहे हो। कुछ ग्रोथ ऐसे है जो आप नहीं देख पा रहे हो बट आपके अंदर हो रहा है, और वही ग्रोथ एक लाइटनिंग की तरह आएगा। लाइक ऑल ऑफ अ सडन इल्यूमिनेशन, ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने एक क्लैरिटी आ रहा है, एंड वन फाइन डे यू आर रियलाइजिंग कि आप जो सोच रहे थे, जो सोचने के लिए मतलब जो कुछ करने के लिए सोच रहे थे, सारी चीज गलत है। और आपके सामने जो रियलिटी है वो सही है। आई फील लाइक यू आर गोइंग टू गेट अ प्लान, अ मास्टर प्लान, यू आर गोइंग टू गेट अ मास्टर आइडिया, यू आर गोइंग टू गेट मास्टर क्लास आइडिया, मास्टर क्लास प्लान। एंड उस प्लान, वो अनकंडीशनल अवेकनिंग आपको कुछ चीज को कंप्लीटली छोड़ने में मदद करेंगे। ये एडिक्शन हो सकता है, ये कोई अनहेल्दी फूड हैबिट हो सकता है, अनहेल्दी हैबिट हो सकता है, अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकता है, वो इल्यूमिनेशंस ये कर रहा है। सो ग्रुप नंबर 2, प्रिपेयर फॉर अ चेंज। और ये चेंज कितना भी डरावना आपको पहले पहले क्यों ना लगे, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि सच अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट किए हो। और ये सडन चेंज आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, हो सकता है जुलाई एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे आप अगस्त स्टार्ट करोगे फुल फ्लेजेडली, अलग अनुभूति के साथ, अलग स्फूर्ति के साथ, प्योरिटी के साथ कुछ चीज कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप फाइनली सही जॉब ज्वाइन करने वाले हो, ऐसा हो सकता है फाइनली आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो कि अगस्त से आप कुछ करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। इस पे आप दूसरों का कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, दूसरों से कुछ नहीं लोगे, दूसरों को यूज नहीं करोगे, एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, एंड इससे दूसरों का कोई नुकसान नहीं होगा, जो होगा सबका भला ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यही होता है कि जो भी हम करने के लिए सोचते हैं आजकल के मॉडर्न जमाने में, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा के ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा माँ नहीं करने देंगे आपको, ऐसा कभी भी नहीं करने देंगे आपको। माँ बोल रहे कि अब जो भी काम करेंगे उससे आपका भी बेनिफिट होगा, सबका बेनिफिट होगा। ऐसे काम आपको माँ नहीं करने देंगे जिसमें सिर्फ आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा और दूसरे पर्सन का लॉस होगा। आई फील लाइक ये अंदर से ये आवाज आ रहा है कि अब आपको सही पथ चुनना है, अब आपको ऑनेस्टी से काम करनी है, अब आपको जो आपके लिए सही है वो चूज करनी है। लाइक ऐसा मैं देख सकता हूँ कि फेक आइडेंटिटी, फेक जिंदगी, फेक रिलेशनशिप, फेक फाउंडेशंस को अब और आप आगे नहीं लेके जाओगे। आप बोलोगे कि जो आपकी सच्चे दोस्त है वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपको 100 दोस्त नहीं चाहिए, आपको कम्युनिटी बिल्डअप नहीं करनी है। ऐसा हो सकता है कि आपको लोगों के साथ जाके कम्युनिकेशन नहीं करना है, या फिर जो जगह आपको अच्छा नहीं लग रहा है उस जगह पे आपको जाके सिर्फ अपना प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस को दिखाना नहीं होगा। I think you are going to listen to your heart and you are going to take a bold decision. आप एक बहुत ही साहसी डिसीजंस लेंगे, उसके लिए गट्स चाहिए एंड आपके पास वो गट्स है और वो आप लेंगे, और माँ आपको मदद करेंगे उस पथ को चूज करने में, वो ऑथेंटिक पथ को डिस्कवर करने में। लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड आ गया है, ईशाना काली माँ। ओह माय गॉड, योर डार्क नाइट इज एंडिंग, यू विल फाइंड फ्रीडम, शिव शक्ति, अवेकनिंग, न्यू बिगिनिंग एंड डिवोशन। ये है डार्क नाइट एंड, बिकॉज डार्क नाइट आपको सिखा दिया है कि दूसरों से क्या मांगना है, दूसरों से क्या करना है, जो करना है खुद से करना है, जो करना है पृथ्वी के लिए करना है, विश्व ब्रह्मांड के लिए करना है, अनकंडीशनली करना है, राइट। Shet Kalima, this is great. Your uniqueness is a blessing. Being different is a reward. Adjusting, oh my God, similarities.
आप डिफरेंट हो। श्वेत कालिमा, कालिमा कभी श्वेत यानी कि सफ़ेद नहीं होते, बट सफ़ेद कालिमा भी होते हैं। इसका यही मतलब है कि आप यूनिक हो, कुछ काम को आप अलग तरीके से करते हो, इसीलिए लोग शायद आपके साथ बात नहीं करते, लोग आपसे डरते हैं या फिर लोग आपको बुलाते नहीं हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने यूनिक पद पे आगे बढ़ चुके हो, शायद वो लोग अभी उस पद पे नहीं जा पाए हैं। आई फील कि बीइंग डिफरेंट हो के आप खुद को छुपाओगे नहीं। जैसे कि आई एम बीइंग फेमिनाइन पर्सन, एंड पहले मैं बहुत डरता था इस चीज़ को लेके कि लोग क्या कहेंगे। अब मैं यही सोचता हूँ कि कहने दो ना, अच्छा ही तो है, लोग कहेंगे एंड मैं उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। ओके and oh my god, Yama Kalima, this is great. Accept the change and become a complete new versions, making changes, ending and new beginning. That is it. Yama Kalima is telling you the exact story, क्योंकि कुछ चेंज है जो करना है। ग्रुप नंबर 2 उस पुराने हैबिट, पुराने कॉन्सेप्शंस, पुराने परसेप्शंस को ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, बिकॉज एक ना एक दिन वो चीज़ एंड होना ही था। वो उसमें आपको फ्रीडम नहीं मिलता, वो पथ बेटर नहीं था। सो कुछ पथ एंड हो रहा है एंड कुछ नए पथ को आप डिस्कवर करोगे, एंड वो नए पथ आपको जो चीज़ देंगे शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। सो आने वाले पथ बहुत फुलफिलिंग होगा, आने वाले पथ बहुत ऑथेंटिक होगा, एंड आने वाले पथ रिलैक्सिंग होगा, जहां पे आप अपने यूनिकनेस को शो कर पाओगे, जहां पे आप खुद को बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर पाओगे, जहां पे आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर चलना नहीं होगा, जहां पे आप फ्रीली मूव कर पाओगे एंड अनकंडीशनली सबके साथ काम कर पाओगे। ओके, द फर्स्ट कार्ड, द सेकेंड कार्ड and the third card. Oh my god, the first card is Kiriteshwara. Shiv Shakti is providing moral support. Sudden rapid growth will appear. Shiv Shakti is telling you to remain focused on your goal. मैं क्या बोला, lightning, illuminations मैंने बोला था कृष्णाओं के, and it is exactly going to happen. Suddenly all of a sudden आपके सामने एक ऐसा realizations आएगा जो रियलाइजेशंस आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बना देंगे, एंड ये अंदर से आ रहा है। ये कोई जॉब का डिसीजन या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन त्याग का है, ये डिसीजन संन्यास का है, ये डिसीजन बीइंग द नोबल पर्सन का है, ये डिसीजन आपके मोरालिटी का है। सो जो मोरालिटी, जो एथिक्स आप मान के चलते हो कि ये सही है, वही लेके आप चलोगे, और वो आपके सोल के साथ सिमिलर रहेगा। आपको दूसरों के साथ मैच करके चलना नहीं होगा, आप अपने तरीके से चलोगे, अपने जिंदगी, अपने मेथड फॉलो करके चलोगे। एंड सेकेंडली, अर्धनारीश्वरा, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द फेमिनाइन एंड द मैस्कुलाइन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बोला गया है कि शिव शक्ति इज फुलफिलिंग योर सोल डिजायर टू मीट योर अदर हाफ ऑफ लाइफ। यूनियन ऑफ शिव शक्ति, पुरुष प्रकृति, फुलफिलिंग डिजायर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पुराने मैरिज, पुराने रिलेशनशिप से डर रहे थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, तो आपको इवेंचुअली कोई नए पर्सन मिल जाएगा, आपको इवेंचुअली कोई नया रिश्ता आ जाएगा। एट द सेम टाइम, अगर आप अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से लड़ रहे थे, या फिर आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे आप क्लॉजेटेड नहीं रहोगे, कैसे आप बाहर आ पाओगे, कैसे खुद को चेरिश कर पाओगे, कैसे खुद की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर पाओगे, कैसे खुद को एक्सेप्ट कर पाओगे, वो भी आ रहा है। इट्स अ डिवाइन यूनियन। ये यूनियन अपने अंदर का हो रहा है। आप जब खुद को नरिश करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि कितना कीमती आप हो, कितना इंपॉर्टेंट आप हो। और बहुत आसानी से हम खुद को इम्पॉर्टेंट से सबसे अनइम्पॉर्टेंट बना देते हैं। हम खुद ही खुद को सबसे अनइम्पॉर्टेंट बना देते हैं। और शिव शक्ति वही एक अवेकनिंग है जो आपको दिखाते हैं कि आप खुद के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। और देखो, आप खुद को कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कितना अनइम्पॉर्टेंट आप खुद को मान रहे थे, और कितना आप अनदेखा कर रहे थे चीज़ों को। सो कुछ लेथर्जी, कुछ चीज़ें हैं, कुछ खुद के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं दे रहे थे। सो अब जो करेक्ट पथ आ रहा है, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आप सेल्फ लव
के ऊपर फोकस करोगे, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आप लाइफ को देखोगे एंड डेफिनेटली यहाँ पे शिव शक्ति अवेकनिंग, सो ट्रू लव आपको मिलेगा, शादी हो सकता है, फाइनली एक न्यू रिलेशनशिप आ सकता है, रिलेशनशिप के एक पैटर्न में आप बंधे हुए थे, आप अपने लिमिटेड परसेप्शंस के अंदर बंधे हुए थे, वहाँ से आप बाहर आ रहे हो एंड फाइनली जो आपके लिए सही है, जो सबके लिए सही है, वो चीज़ आप कर रहे हो। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है दक्षिणामूर्ति। ओ माय गॉड, दक्षिणा काली आते हैं तो उसके लिए दक्षिणामूर्ति, शिव शक्ति इज क्रिएटिंग अ सुप्रीम अवेयरनेस ऑफ योर सोल वैल्यूज एंड शिव शक्ति इज टीचिंग यू द सीक्रेट, teaching you the secret of creations, gaining knowledge, morality, awareness. Secret creations मतलब क्या है? Magic. Secret creation मतलब क्या है? जब सरेंडर करके हम लोग विश्वास कर लेते कि हाँ होता है, माँ जिसका आशीर्वाद देता है उसके लाइफ में चीज़ें होता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे परसेप्शन से कुछ करें। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क तो करना ही है, बट साथ ही साथ सरेंडर भी करना है। जो भी कर रहे हो ऑथेंटिकली कर रहे हो, किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो प्यार से कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो अपने दिल से कर रहे हो। ओके, जस्ट यही चीज़ आपको याद रखना है कि you have to focus on yourself, you have to focus on your need। आपको खुद के नीड एंड खुद की ज़रूरत के ऊपर फोकस करनी है और लाइफ ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाएगा। सो दक्षिणामूर्ति आपको बोल रहे हैं गेनिंग नॉलेज, क्या आपके लिए सही है, क्या आप करना सही होगा इस सिचुएशंस पे, क्या सबके लिए सही होगा, ये डिसीजंस भी आप लोगे एंड आपके सोल आपको क्या कह रहे हैं ये भी आप समझ पाओगे। इट्स लाइक यू आर ट्रस्टिंग नाउ, यू आर गोइंग टू ट्रस्ट माँ नाउ। आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे खुद को, आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे डिवाइन पावर को, आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे मैजिक को, आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे सीक्रेट ऑफ क्रिएशंस को। अब आप विश्वास करोगे। जब आप विश्वास करते हो तब आप सरेंडर करके मैजिक को क्रिएट करते हो और जैसे आप सरेंडर करके मैजिक को क्रिएट करते हो और मैजिक मिरेकल्स लेके आते हैं, बट इसके लिए आपके अंदर के शिव एंड शक्ति को, पुरुष एंड प्रकृति को एक होना होगा। इसीलिए जैसे आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो, ट्रू लीडर, हार्ड वर्कर, वैसे ही आपको डिवाइन फेमिनाइन भी बनना होगा, नर्चरर, इंट्यूटिव एंड एम्पैथेटिक। और तब जाके आप जो मिरेकल ढूंढ रहे हो, जो रैपिड ग्रोथ आप ढूंढ रहे हो, उसको आपको मिल जाएगा। सो यू आर ऑफ कोर्स चूजिंग अ न्यू path and you are leaving your past behind, you are moving into a new territory, you are leaving all your belief, you are leaving all your past, you are leaving everything and you are becoming altogether a new version, because आप खोज रहे थे अमृत को, you were searching for nectar but you got poison, आपको विष मिला और अब आप उस विष को हजम किए, रिलीज किए एंड अब जाके माँ आपको अमृत देंगे। सो यू आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट द नेक्टर व्हाट यू हैव बीन लुकिंग फॉर। इसी के साथ इस ग्रुप नंबर 2 को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भवतारिणी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चलता हूँ पाइल नंबर 3 पे। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप श्री काली माँ या फिर देवी काली माँ को चूज़ किए हो नंबर 29 के कार्ड को, तो हम देखेंगे कि आप कौन से पद को चूज़ करने वाले हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। माँ बता दीजिए ग्रुप नंबर 3 कौन से पद को चूज़ करने वाले। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट छिन्नमस्तमा, द सेकेंड कार्ड you have got Lutarama, and the third card you have got Dharma of Kali Ma. Wow. So what is it? I feel ग्रुप नंबर 3 आप अपने धर्म को ढूंढ पाओगे। इट्स लाइक फाइंडिंग योर सोल पर्पस। आप ईगो ड्रिवन होके सोच रहे थे और एक सिचुएशंस
बहुत हाइपर हो गया था। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि आप विश्वास करना छोड़ दे रहे थे ईश्वर को, ह्यूमैनिटी को, ऑनेस्टी को, क्योंकि आपको ऐसा लगा था कि दुनिया पे ईमानदारी बोल के कुछ चीज़ नहीं है। और इस सिचुएशंस में आप का अवेकनिंग हो रहा है। सो ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में कुछ नए पथ आप चूज करोगे। इवेंचुअली आपके सामने एक नए पथ आ रहे हैं और ये नए पथ कुछ अनोखा होगा। सो यू आर गोइंग टू चूज एन एक्सट्रीमली न्यू पथ जो आपके धर्म हो। कुछ नए चीज आप सीखोगे, कुछ नए चीज आप जानोगे, कुछ नए चीज आप एक्नॉलेज करोगे। ओके, नाउ देवी माँ काली आपको करेक्ट किया है, तो आप अपने सेल्फ लिमिटेड परसेप्शन से इस दुनिया को देख रहे थे। सो बेसिकली मैं यही बोल रहा था कि आपको किसी चीज़ के ऊपर धारणा था कि वो चीज़ खराब है, इसीलिए आपको नहीं करना चाहिए, या फिर आप सोच रहे थे कि आप किस चीज़ के लिए बने नहीं हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसको खराब बोलते हैं, दैट मीन्स वो सही नहीं है, वो पद सही नहीं है और आपको उस पद पे नहीं जाना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आपको मन से वो चीज़ पसंद आता था, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को सीखना चाहते थे, कुछ ऐसा चीज़। आई फील कि आप हमेशा से एक रेबेलियस सोल हो, आप कुछ हटके करते हो, आपको लोगों से बनता नहीं है, या फिर समाज की ये जो रीति रिवाज को आप उतना ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, बिकॉज यू आर एक्सेप्शनली रैशनल पर्सन। लाइक आपको चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए। और आप मन में क्वेश्चंस भी किए हो कि इतना ज़्यादा अगर पूजा पाठ हो रहा है तो इतना अनाचार क्यों हो रहा है, या फिर इतना ही ज़्यादा अगर भक्ति है तो देश में इतना अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों लोग इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। और तब जाके काइंड ऑफ एक ऐसा रियलाइजेशन आप लेके आ रहे हो जो शायद आप पहले सोचते थे जो गलत है ना। ये ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअली कुछ पथ को आप चेंज कर रहे हो। आई फील लाइक आप तांत्रिक पथ को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली अपने धर्म को चुन रहे हो। तो ऐसा हो सकता है आप लास्ट लाइफ में एक तांत्रिक थे, आप लास्ट लाइफ में एक लाइट वर्कर थे, आप पास्ट लाइफ में एक सैनिक थे, योद्धा थे, ऋषि थे, एंड इस लाइफ टाइम में आप अलग जोन में खो गए थे। लाइक अलग जोन में मतलब लाइक आप एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में खुद को रख दिए थे, या फिर आप एथेइस्ट थे, लाइक ईश्वर को नहीं मानते थे, या फिर इस जोन में आप ईश्वर को मानते थे, तंत्र को नहीं मानते थे, या फिर इस टाइम पे आप इस सिचुएशंस में आप मैजिक को या फिर मैजिक के क्रिएशंस को, विचेस को आप बहुत खराब मानते थे। अब नाउ आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे अच्छा बुरा या फिर ब्राइट डार्क बोल के कुछ नहीं होता, ये दिस आर ऑल ग्रे। अब इसीलिए आपको देवी माँ काली चूज किया है, बिकॉज आप माँ को अब एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए हो, माँ के साथ आप डीप तंत्रा को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो। आई फील लाइक एक डीप रूटेड स्पिरिचुअल वैल्यू को आप डिस्कवर करोगे, जो वैल्यूज को आप पहले डरते थे, जो वैल्यूज के साथ आप कभी रेजोनेट नहीं करते थे, लाइक जिस वैल्यू को आपको लगता था कि ओ माय गॉड ये तो गलत है ना। सही गलत करने वाला हम कोई नहीं होता है, ये हमारे दिमाग करते हैं। लाइक आई फील कि आपके परसेप्शंस को चेंज कर रहे हो, जो ईगो ड्रिवन है। आपके हिसाब से जो चीज सही लगता था, अब आप उस सही लगने वाला चीज को अलग नजर से देखोगे। सो यू आर इवेंचुअली कमिंग इन टू द राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पे बात आते हैं कि आप पहले से माँ के साथ जुड़े हुए थे, बट आपको ये नहीं पता था। आपको माँ ही लीड कर रहे थे, बट आपको ये नहीं पता था। एंड ये चीज बहुत ही रिसेंटली आप डिस्कवर किए हो सकता है 2 साल पहले, या फिर 20 डेज पहले, या फिर 2 दिन पहले। क्योंकि आई फील ग्रुप नंबर 3 शायद आप एक नए पद को अडॉप्ट कर रहे हो, और ये नए पद आपके लिए अभी नए हैं, बट ये नए पद को आप पास्ट लाइफ से फॉलो कर रहे हो। जैसे कि ऐसा होता है ना कि जब आप एक पर्सन से मिलते हो,
मिल रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम और आपका ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को जानते हो सदियों से, वैसे ही कुछ नए पथ के साथ आपका परिचय हो रहा है जहां पे आप पहले सोच रहे थे ये सब बिल्कुल बेकार है, अब धीरे धीरे आप देखना स्टार्ट किए हो और ये हो भी रहा है कि हाँ मैजिक हो रहा है। सो बेसिकली आपके मन हमेशा कहते थे कि नहीं मैजिक खराब है, ये पाप लगता है इसमें, या फिर ये करना सही नहीं है, या फिर ये गलत लोग करते हैं। तो ये जो विलेन एंड सही, रूथलेस एंड जेंटल का जो रूप है ये आपके सामने माँ दिखा रहा है। माँ आपको क्या कह रहे हैं कि आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है, जैसे पानी का धर्म है बहना, वैसे आपका धर्म क्या है और ये आपको जान पाओगे, आप जान पाओगे। और आपका धर्म है ट्रस्ट, आपका धर्म है विश्वास, आपका धर्म है सच्चाई, और आपका धर्म है कल्याण करना। सो यूनिवर्सल ट्रस्ट के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं होता है, बट जो लोग यूनिवर्स को भी फॉलो नहीं करते और खुद के भी कोई सेल्फ वैल्यू नहीं रहते हैं, वो लोग अक्सर धर्माकाली के पास आते हैं। मतलब आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या सही और क्या गलत, और ये सही गलत के फैसले के अंदर आप दब गए थे और आपको ऐसा लग रहा था कि शायद लाइफ में आप कुछ गलत किए हो, या फिर शायद आप कुछ मिस्टेक किए हो, या फिर आपने कुछ ऐसे गलती की हुई जिसके कारण आप भुगत रहे हो और माँ आपको बोल रहे हैं आप ऐसे कोई गलती नहीं की हो। आप अपरिचित थे, आपको परिचय नहीं था, आपको ज्ञान नहीं था, आपको मैजिक के बारे में कोई पता नहीं था, आपको तंत्र के बारे में पता नहीं था, आपको माँ काली के बारे में पता नहीं था। एंड छिन्नमस्ता माँ आके आपको बोल रहे ओके फाइन, जो भी आप सोचे थे उसको कट ऑफ करो, एंड यू आर जस्ट सीइंग थिंग्स क्लियरली नाउ। आपको पता चल रहा है कि ओके मैजिक एग्जिस्ट्स और मैजिक से ही आप बने हो। यहाँ पे बात आती है कि यू आर अ वेरी पावरफुल सोल, ग्रुप नंबर 3, इसीलिए माँ के करीब आप रहते हो। क्या होता है, समाज आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए है, आपके घर वालों ने आपके कंट्रोल किए हैं, लेकिन हमेशा से आप खुद को कंट्रोल किए हो, इसीलिए आप आपके अंदर की इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को विश्वास नहीं किए हो, आपके अंदर की योगिनी को आप विश्वास नहीं किए हो, आपके अंदर के पावर को आप विश्वास नहीं किए हो। आपको ऐसा लगता है कि ये हुआ है, ये होना चाहिए था, इसीलिए हुआ है, बिकॉज यू आर एक्सेप्शनली रैशनल पर्सन। हर चीज़ के पास, मतलब हर चीज़ के लिए आपके सामने लॉजिक है। वेल माँ के हाथ 4 क्यों हैं? मतलब यही है कि 2 हाथ तो हमारे परसेप्शन से 2 हाथ होना चाहिए, बट और भी 2 हाथ है जो हमारे परसेप्शन से बाहर है, यानी कि जो हम सोच सकते थे उससे कई गुना बेटर माँ सोचते हैं और उससे कई ज़्यादा क्लियर माँ को दिखता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ नए पथ आप चूज करोगे जो समाज से हटके, जो आपके फैमिली से हटके है, कुछ नए बिलीफ सिस्टम को आप लेके चलोगे कि ओके, जैसे कि हम कहते हैं ना बिलीव इन योर ओन मैजिक, बिलीव इन योर ओन स्पेल, बिलीव इन योर ओन क्राफ्ट, वैसे ही आप ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो मैजिक मीन्स मैजिक, एनर्जी मीन्स एनर्जी। इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है। ये तब होता है जब आप एडवांस लेवल पे स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हो। सो आई फील लाइक एक एडवांस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या फिर एडवांस स्पिरिचुअल पथ को आप चूज कर रहे हो। सेकेंडली, कुछ पथ है जो आप सोच रहे थे कि आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बीच में छोड़ दिए थे, ओके, रास्ता भटक गए थे, पहले स्टार्ट किए थे और बीच में छोड़ दिए थे, एंड नाउ यू आर कमिंग इनटू अ न्यू रियलाइजेशन। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप खुद के आइडियाज, खुद के एक्सपीरियंस एंड उस चीज का रियलिटी, इस दोनों को कंबाइन करके कुछ कर रहे हो। आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, आपको माँ जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उस ब्लेसिंग से आप अपने सोल पथ को डिस्कवर कर रहे हो, अपने धर्म को डिस्कवर कर रहे हो, और उस धर्म से आप अपने लिए एंड दूसरों के लिए एक रियलिटी को एस्टैब्लिश कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो सुन के बड़े हुए हो अब उसको भी सामने रख रहे हो, एंड आप जो देखे हो, जो सीखे हो, उसको भी सामने रख रहे हो। अब दोनों को अब मिला के एक सच्चाई के ऊपर आ रहे हो कि ओके, रोज सुबह उठना इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पुण्य मिलता है। सुबह उठने से आप अपने मैजिकल पावर को बढ़ा सकते हो और उस मैजिक से आप नए नई चीज़ क्रिएट कर सकते हो जो यूनिवर्स के अगेंस्ट में नहीं है, जो यूनिवर्स के फेवर में है।
या फिर ब्लैक मैजिक खराब है, डेफिनेटली खराब है, बट वही मैजिक अगर आप अपने अंदरूनी पावर को बढ़ाने के लिए करते हो देन इट इज ऑल जस्टिफाइड। किसी के विश के अगेंस्ट में जाके अगर आप अपने पावर को बढ़ाने के लिए कोई मैजिक करते हो तब वो मैजिक ब्लैक नहीं रहता है, व्हाइट नहीं रहता है, वो मैजिक रहता है। सो द थिंग इज आपके पास आधा अधूरा इंफॉर्मेशन था और उस आधा अधूरे इंफॉर्मेशंस को आप पूरे कर रहे हो या फिर एक प्रॉपर मीनिंग में तब्दील कर रहे हो या फिर आप खुद उस इंफॉर्मेशन को इम्प्रोवाइज कर रहे हो और अपने पथ पे उसको ऐड कर रहे हो। इट्स लाइक एन एडवांस स्पिरिचुअल पाथ यू आर चूजिंग, इट्स लाइक एन a path you always wanted to choose but शायद लोग आपको मना कर रहे थे। तो ऐसा आई फील कि एक ऐसे पथ को आप चूज करने वाले हो ग्रुप 3 जो शायद आप हमेशा से करना चाह रहे थे बट लोग आपको बोल रहे थे कि नहीं जाओ, वहाँ पे कुछ फेलियर होगा, वहाँ पे आप नहीं जा पाओगे, या फिर आपको फैमिली ने मना किया है या फिर आप खुद को मना किए थे और अभी आप वही पद को चूज करने वाले हो। एक टाइम पे जिस पद को आप डिस्कर्ड किए थे, एक टाइम पे जिस पद को आप बोले थे कि नो इट्स नॉट गुड, क्योंकि आपके लिमिटेड परसेप्शंस पे वो चीज़ सही नहीं था। अब आप अपना परसेप्शंस को बदल रहे हो और आप चूज कर रहे हो कि नहीं एक्चुअल में ये पद सही था और लोग इस पद को हमेशा से गलत तरीके से दिखाया है या फिर किसी चीज़ को विक्टिमाइज किया गया है या फिर किसी पर्सन को विक्टिमाइज किया गया है, बट एक्चुअल में सही है चीज़ें। सो ग्रुप नंबर 3, इट्स नॉट योर मिस्टेक, इट्स लाइक कि आपका कोई दोष नहीं है, समाज शायद आपको उस तरीके के सोचने से मजबूर किया है और इसीलिए माँ आपको हील किया है। एट द सेम टाइम माँ एक इशू को डिटेक्ट किया है, वो है इनर चाइल्ड हीलिंग। बचपन से प्यार के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ा। ये क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके परसेप्शंस पे ऐसा था कि कुछ हटके करना है तभी जाके फैमिली प्यार करता है, कुछ अनोखा बनना है, परफेक्ट बनता है तभी जाके कुछ मिलता है, तो कुछ करना पड़ता है इसीलिए मिलता है वो चीज़। वो ही कॉन्सेप्शंस को माँ क्लियर कर रहे हैं। माँ बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। अगर कोई ज़्यादा प्यार कर रहा है माँ को तो उसको ज़्यादा मिलेगा और सिर्फ कोई पूरा काम करके एक बार माँ का नाम ले रहे उसको कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। ब्लेसिंग्स इक्वल्स है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि अघोरीज आर बैड या फिर तांत्रिक्स आर बैड या फिर ये लोग बैड है। वेल, सबके अंदर अच्छा बुरा है ही, बट आप जिस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो, मान लो कि आप वशीकरण करने के लिए जा रहे हो और एक तांत्रिक ने आपको बोला है कि भाई मेरे को इतना पैसा लगेगा, तो आप बोले हो देखो कितना फ्रॉड है, तो आप क्यों उस पर्सन के पास गए? बिकॉज आपके जो थॉट प्रोसेस है वही गलत है, इसीलिए वो थॉट प्रोसेस आपको उसी गलत आदमी के पास लेके जा रहे हैं। बट अगर आप वही चीज़ खुद से बोलोगे कि देखो जाने का क्या ज़रूरत है, वो तपस्या कर रहे हैं, मैं भी अपने तरीके से तपस्या स्टार्ट करूँ, साधना स्टार्ट करूँ, तो माँ खुद ही मेरे को प्रोटेक्ट कर देंगी। जो आपके लिए है उसको माँ लेके आएंगे। सो किसी चीज़ को मेरे को किसी के पास जाके सीखना नहीं है, किसी के साथ रहना नहीं है, किसी चीज़ को खरीद के मेरे घर में लेके आना नहीं है, रैदर प्रे करके उस चीज़ को इन्वोक करना है। माँ मंदिर में मैं जा रहा हूँ, यस डेफिनेटली मंदिर जा रहे हो एंड पूजा करवा रहे हो, बट आपके अंदर का प्योरिटी का क्या? बाहर तो आप पूजा दे रहे हो, बस काम खत्म, नो। आप मन्नतें मांग रहे हो कि माँ मेरे को वो काम कर दो, मैं तुमको ये दे दूंगा। वेल, इज इट राइट? Is it even like आपको क्या ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि माँ अगर मैं पास हो गया तो तुमको मैं ये दे दूंगा? ये हम हमारे माँ से ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मेरे को ये मिल गया ना तो मैं दे दूंगा? आई थिंक ऐसे ही कुछ हुआ। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके फैमिली या फिर बचपन से आप यही देख के आए हो कि ये करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये होगा। कुछ करना पड़ेगा तभी जाके लोग आपको कुछ करेंगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्शंस को माँ तोड़ रहे हैं और माँ आपको बोले कि अनकंडीशनली माँ आपको प्यार करते हैं। यस, आपने गलती की हो, बट आप ही खुद अब सुधार रहे हो, आप ही खुद अपने धर्म के अंदर लौट रहे हो, आप ही खुद अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हो, आप ही खुद आपके लिए पथ को क्रिएट कर रहे हो। सो यस, वो आपका गलती नहीं था, क्योंकि आप गलती नहीं कर पाओ, मतलब आप गलती नहीं करोगे, कभी भी गलती नहीं करोगे। शायद आप एक कंडीशनिंग का शिकार थे, विक्टिम थे, आपको वैसे ही सिखाया गया था या फिर वैसे देख के आप बड़े हुए थे।
तो इसीलिए आपके जान पहचान वाले जो जिंदगी है या फिर पथ है या फिर जान पहचान वाले जो कॉन्सेप्ट आपका था, उस कॉन्सेप्ट को चेंज करके आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे एंड फाइनली जो ऑथेंटिक है, जो आपके धर्म के साथ मिलता है, उसी पथ को आप चूज करोगे एंड जो फ्यूचर में एक हीलिंग लेके आएंगे आपके लिए। ब्लू तारा माँ आपको आपके जो एलिमेंटल बैलेंस है उसका बात करते हैं। ब्लू तारा माँ जो यूनिक आइडेंटिटी का बात है वो करता है एंड ब्लू तारा माँ आपको रेस्क्यू करते हैं। सो यहाँ पे आपको जो हीलिंग चाहिए वो हीलिंग आपको मिल रहा है। आपको यही बोला गया है कि आपके लाइफ का जो नेगेटिव पथ था, वो नेगेटिव पथ को आप ही खुद खत्म किए हो। वो गुस्सा को, वो अहंकार को, वो ग्रीड को आप ही खुद डिस्कार्ड किए हो, बिकॉज आपके सामने चीजें बहुत क्लियर कट हो जा रहा है। आप इस सच्चाई को डिस्कवर कर पा रहे हो एंड तब जाके आप एक यूनिक पथ को चूज कर रहे हो। हालांकि जब आप सोचोगे तो लोगों को लगेगा कि ये पथ ही क्यों, क्योंकि ह्यूमन परसेप्शन से ये पथ किसी को समझ में नहीं आएगा, बट आपको वो समझ में आ रहा है। आपको क्या करना चाहिए आपको समझ में आ रहा है और आप वही करने वाले हो। शायद आपके परमात्मा आपको बोल रहे तो यू आर फाइंडिंग योर कॉलिंग, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ से वो चीज़ सीख रहे हो, या फिर आप अपने मोरालिटी, अपने एथिक्स से उस चीज़ को महसूस कर रहे हो कि यही सही पथ है। सो जो पथ होगा वो आपके धर्म के साथ रिलेटेड होगा। जो पथ होगा वो लोगों के नज़र में नहीं आएगा। जो पथ आपके सामने आ रहा है ये एक नए ब्लेसिंग्स है और जो मैनिफेस्टेशंस की तरफ मतलब एक ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस है। सो छिन्नमस्ता माँ क्या करते हैं कि आप अपने गोल के करीब थे और आप वो चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आपके दिमाग में बहुत ही लिमिटेड सोच था, लिमिटेड परसेप्शंस था। तो माँ ने क्या किया, उस लिमिटेड परसेप्शंस को हटा दिया और अब आपके दिमाग में, आपके सोल में, आपके माइंड में, आपके हृदय में एक डिवाइन परसेप्शंस आ रहा है और उस डिवाइन परसेप्शन से आप अपने लाइफ को डिस्कवर कर रहे हो, लाइफ के धर्म को डिस्कवर कर रहे हो। सो यू आर फाइंडिंग योर ओन टाइप, यू आर फाइंडिंग योर ओन फीचर्स, यू आर फाइंडिंग योर ओन कंफर्ट एंड यू आर एम्ब्रेसिंग योर यूनिकनेस। डेफिनेटली आप अपने यूनिक पथ को डिस्कवर करोगे, नए पथ को डिस्कवर करोगे, जो पथ दुनिया के नज़र में शायद अनदेखा रहा, मतलब अनसीन है, जो पथ को दुनिया नहीं देख पाती। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गुज्य पथ, इट्स अ पथ, ये हो सकता है तंत्र, ये हो सकता है स्पिरिचुअल पथ, ये हो सकता है डीप स्पिरिचुअल नॉलेज, ये हो सकते हैं ऑकल्ट के पथ, क्योंकि ऑकल्ट भी लोगों की नज़र में नहीं आता, समझ में नहीं आता है। और आई थिंक यू आर डेस्टिन्ड, ये आपके पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ एक पथ है, इसको आप चूज कर रहे हो एंड इस पथ पे सक्सेस भी है, इस पथ पे माँ का ब्लेसिंग्स भी है। सो ऐसा हो सकता है आर्मी पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा हो सकता है ऑकल्टिस्ट आप बन सकते हो, ऐसा हो सकता है कि आप इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर बन रहे हो बिकॉज ब्लू तारा इट मीन्स इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ redemption, it is also kind of a illuminations, it is also kind of a enlightenment. So लोगों को enlightened आप कर रहे हो। डॉक्टर होने से आप क्या करते हो, जीवन दान। इंजीनियर होने से चीज़ों को बना सकते हो। एट द सेम टाइम आप अगर आप एक टीचर हो तो आप लोगों को सिखा सकते हो। सो इट्स ऑल इन योर यूनिकनेस। बट एक डॉक्टर भी एक ऑकल्टिस्ट हो सकते हैं, एक टीचर भी एक ऑकल्टिस्ट हो सकते हैं, एक इंजीनियर भी एक ऑकल्टिस्ट हो सकते हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट, एक एक्टर भी एक ऑकल्टिस्ट हो सकते हैं। सो आपका जो धर्म है ये सिर्फ एक ही नहीं है। सो आपके पथ में स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों ही रहेगा। सो ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा था कि नहीं, आप मैजिक को यूज नहीं कर सकते हो, ये खराब है। नो, यहाँ पे बोला गया है कुछ चीज़ खराब नहीं है। आप कुछ चीज़ चाहते हो, मतलब अपने लिए
अपने सोल पर्पस के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ चीज चाहिए, मतलब कुछ भी। इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग लव, नो, या फिर इट्स नॉट अबाउट वशीकरण, इट्स नॉट, ऑफ कोर्स इट्स अबाउट फाइंडिंग सेल्फ लव। अगर आपको चाहिए कि आई रियली वांटेड टू नो, आई रियली वांटेड टू फील गुड, आई रियली वांटेड टू फील द सेल्फ लव, तब जाके डेफिनेटली आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। बट जो भी काम है, आप जो भी काम को सेट किए हो अपने प्रैक्टिकल नजरिए से, बिकॉज यू आर एक्सेप्शनल रैशनल पर्सन, कुछ परसेप्शंस डिवाइन परसेप्शंस भी होता है। सो दो हाथ, ऑफ कोर्स आप दो हाथ लेके काम कर सकते हो, बट और दो हाथ भी है माँ के, और दो हाथ भी आपको ऐड करना होगा आपके साथ। इसका मतलब है कि आपके जो परसेप्शंस है उस परसेप्शंस को हटाओ एंड उस परसेप्शंस के साथ आपके डिवाइन परसेप्शंस को ऐड करो। सो यस, यू आर गोइंग टू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर यू वांटेड टू बिकम, बट इसके साथ साथ खुद के यूनिक स्पिरिचुअल एसेंस को भी ऐड करके चलो। आई थिंक यही पथ आपको और आगे लेके जाएंगे। सो इट्स ग्रुप नंबर 3। आपको माँ बोल रहे कि अपने पद पे मैजिक भी ऐड करो, अपने पद पे सेल्फलेसली मैजिक ऐड करो। लाइक कुछ काम आप चाहते हो बिकॉज ऑफ योर फैमिली, बिकॉज ऑफ योर ओन फ्यूचर, कुछ काम आप चाहते हो बिकॉज ऑफ एवरी वंस गुड, मतलब सबके लिए अच्छा आप चाहते हो, इसीलिए वो पद को आप चूज कर रहे हो। तो उसमें आप फुल फ्लेजेडली अपना मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरीके से हम एग्जाम्स से पहले ईश्वर को पूजा करके जाते थे, युद्ध के टाइम पे जो राजा थे वो काली माँ को पूजा करके उसके बाद युद्ध पे जाते थे। आई फील लाइक आपको भी डेली प्रैक्टिस करनी है, और पूजा पाठ सिर्फ वो नहीं बोल रहा हूँ, वो मैजिक मतलब वो नहीं कि गूगल से सर्च करके, नो, खुद से इंटेंशन इज गुड। आप 2 मिनट 5 मिनट सिर्फ अगर आप अपने गोल के लिए निकाल के रखोगे और उस पे आप जो भी चाहते हो, आप अपने सोल पर्पस को, अपने धर्म को फुलफिल करने के लिए, और धर्म कभी गलत नहीं होता है, और आपके धर्म ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को नुकसान पहुंचाना, डेफिनेटली वो तो आपका धर्म नहीं हो सकते, वो अधर्म है। धर्म मतलब क्या है? जो आपके परमात्मा के लिए अच्छा हो, जो सबके लिए अच्छा हो। आई थिंक वही पथ को आप चूज करने वाले हो, और उस पथ के साथ साथ आप अपनी गुप्त विद्या को भी इस्तेमाल करोगे। सो दैट्स द पथ यू आर टेकिंग। यू आर डेफिनेटली गोना फोकस ऑन योर ओन पथ, बट जो गुप्त विद्या को आप डिस्कर्ड कर देते थे, बिलीव नहीं करते थे, डिवाइन प्रेजेंस को आप बिलीव नहीं करते, अब उसको भी आप ऐड करोगे अपनी लाइफ में, टू गेट व्हाट यू वांट या फिर टू गेट व्हाट यू नीड। लेट मी सी आपको क्या संदेश मिल रहा है इस समय में, क्या एडवाइस आपको माँ दे रहे हैं इस समय में। ओके, अघोर कालिमा, ओ माय गॉड, ये कैसे ऐसे हो सकता है? अघोर कालिमा, देखो, फाइंड द होलीनेस, सी, फाइंड द होलीनेस इन एवरीथिंग यू find the holiness in everything you find. You are Kali, you need to remember, highly spiritual, strong, desired to the divine. Oh my god, अघोर, जो सबके अंदर ब्यूटी देखते हैं, जो सबके अंदर खूबसूरती को देखते हैं, that's what I wanted to say. And अघोर कालिमा is speaking to you. Oh my god, this is good, this is really good. Pragya Kalima, you need to trust your own wisdom. You need to stop seeking validations from outside society. Gaining momentum and trust. See, Ma is speaking to you. You need to trust your own wisdom. Just ये outside के चीज़ आपके साथ resonate नहीं करेंगे. आप अलग हो, आप इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते हो, बिकॉज यू आर हाईली स्पिरिचुअल सोल। आप माँ के करीब रहते हो, एंड माँ आपको कभी भी इस मास कंडीशनिंग्स को माँ कभी फॉलो नहीं करने देंगे आपको। माई गॉड, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। ग्रुप नंबर 3, ओ माई गॉड, यू आर सो वेरी क्लोज टू माँ, लाइक सच में यू आर वेरी वेरी क्लोज टू हर। Okay,
Ramana Kalima, wow, this is good. You need to learn spiritual intimacy. Sacred love is the highest devotions, intimacy and attractions. So, मैंने क्या बोला, सेल्फ लव ढूंढना इम्पॉर्टेंट है, बट इस सिचुएशंस में आपको अपने विजडम पे ट्रस्ट करना होगा और सब चीज़ के अंदर ब्यूटी को ढूंढना है. लोग किसी चीज़ को ख़राब बोलते हैं, किसी चीज़ को अच्छा बोलते हैं. इट्स अ सोसाइटीज़ टर्म्स, इट्स अ सोसाइटीज़ नॉर्म्स. इससे आपको फोकस नहीं करना है और इससे आपका कुछ भी नहीं नुकसान होगा. शायद आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे थे, अब जाके आप अपने ओरिजिनल पथ, अपने ओरिजिनल धर्म को डिस्कवर कर पाओगे एंड अपने काम के साथ आप गुप्त विद्या के इस्तेमाल भी करोगे. डीप स्पिरिचुअलिटी को मैं फील कर पा रहा हूँ. Okay, the first card is Bhujanga Lalita, the second card is like Sadyojata, and the third card is Chandrasekhara. Oh my God, isn't it beautiful? Now, Shiv Shakti is providing safety and beautiful opportunities, and Shiv Shakti is also protecting you from injustice, protection, secure energy. Now, safety and injustice आपको क्यों बोल रहा है? Because injustice तो हुआ था. आपको पेरेंट्स क्या किए थे, आपको सोसाइटी क्या किए थे, आपके फ्रीडम को छीन लिए थे, आपको गलत तरीके से समझाया गया था, तो ये इनजस्टिस हुआ. तो नाउ आपको क्या बोला गया कि कुछ मत सोचो, वो सब मत सोचो, आप अपने जो अच्छा लगता है उसको फॉलो करो, तो आपको जस्टिस मिल रहा है. सेकेंडली, ये जो सत्य जाता, मतलब आप इस कार्ड को हम लोग बंगाली में सत्य जाता का मतलब बोलते हैं जो बच्चा अभी अभी हुआ है. सो काइंड ऑफ इस कार्ड के साथ सत्य जाता एकदम कंप्लीटली जाते हैं. क्या मैसेज आ रहे हैं? शिव शक्ति इज टेलिंग यू अबाउट अ न्यू बिगिनिंग. शिव शक्ति इज गिविंग यू अ क्रिएटिव फोर्स एंड अ फर्टाइल ग्राउंड फ्रॉम विच लाइफ emerges or begins. New start, it could be a pregnancy, new mind, new world. सत्य जाता मतलब ये भी है कि अगर आप पुराने मेथड अप्लाई कर रहे थे और या फिर आपको बोला गया था कि प्रेग्नेंट होने के लिए ये रूल्स फॉलो करनी है, वेल आप अपने तरीके से सोचिए, अपने मेडिकल एडवाइस को फॉलो कीजिए. कोई सोसाइटी के जो मास रूल्स है उससे भी ज़्यादा आप अच्छे सोच रहे हो. आई थिंक आपको जो अच्छा लग रहा है उसको आप फॉलो कीजिए इस टाइम पे. एट द सेम टाइम एक ऐसा न्यू एनर्जी स्टार्ट हो रहा है ना. ये एनर्जी को मैंने पहले ही बोला था कि कुछ नए मेथड, कुछ नए विद्या, कुछ नए एनर्जी को आप फील कर पाओगे. ये एक नए ऑर्डर है. शायद ये इसीलिए आ रहा है बिकॉज आप सबके अंदर जो खूबसूरती है उसको ढूंढ रहे हो, उसको ढूंढ पा रहे हो. आपका विजडम उस लेवल पे जा रहा है जिस लेवल पे आपको पता चल पा रहा है कि क्या सही और क्या गलत. ये सही और गलत के फैसलों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो और वो सफ़ेद एंड काला, इस दोनों के अंदर जो ग्रे मैटर है उसको समझ रहे हो. सो जो दुनिया हमको दिखता नहीं है, हम अगर उसको कह देते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो भी गलत है. और जो हमारे सामने नहीं है, अगर हम सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचेंगे तो भी अनफेयर होगा. सो जो आपके सामने है उसका भी एक अच्छा उपयोग करना होगा और जो आपके सामने नहीं है उसको भी आपको मान के चलना होगा. यानी कि ईश्वर के आशीर्वाद एंड आपके हार्ड वर्क, टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. अगर आप सिर्फ ईश्वर के आशीर्वाद के ऊपर भरोसा करके चलोगे और हार्ड वर्क नहीं करोगे, नहीं होगा. और सिर्फ अगर आप हार्ड वर्क करोगे और आप आशीर्वाद या फिर डिवाइन सपोर्ट अगर आप नहीं मांगेंगे तो आप वो फुलफिलमेंट आपको नहीं मिलेगा. तो कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड सरेंडर की भी ज़रूरत है. एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे चंद्रशेखर का आ रहा है, वो है कि शिव शक्ति इज शोइंग यू द डिवाइन टाइम. You will see your soul purpose at the right time, at the right moment. Secret blessings waiting and watching. So यही बात है जो मैंने बोला कि सही टाइम पे सही चीज़ हो जाएगा. जब आप सरेंडर करना सीख जाते हो तो ऑटोमेटिकली यू अट्रैक्ट द राइट थिंग एट द राइट टाइम. बट जब आपके इंटेंशंस गलत रहता है तो आप गलत पर्सन के पास ही जाके पहुंचते हो. सो काइंड ऑफ यहाँ पे एक मैसेज क्लियरली आ रहा है कि आपको डिवाइन टाइमिंग दिख जाएगा, जैसे कि 1111 22 22 33 33, या फिर कुछ ऐसे साइन दिख जाएगा जो आपको बोल देंगे कि हाँ ये ही पथ आपको
जाना चाहिए या फिर कुछ ऐसे ही पथ को आपको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ऑल टुगेदर आपको अपना सोल पर्पस मिल रहा है, धर्म मिल रहा है, और आप अपने धर्म संकट से बाहर आ रहे हो। जो चीज़ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ को आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे। कुछ चीज़ आप ढूंढ रहे थे बट आपको पता नहीं चल पा रहा था, या फिर आप अज्ञान थे, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता था, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा था, या फिर उस चीज़ को आप सिर्फ हेट किए हो, या फिर उस चीज़ को आप पसंद नहीं किए हो। अब वही चीज़ को आप दोबारा पसंद करेंगे, वो एक डीप स्पिरिचुअल पथ होगा, और ये डीप स्पिरिचुअल पथ शायद आपको बुला रहे हैं, और इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम आप ये रीडिंग को देख रहे हो, या फिर अब कभी भी इस प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं किए हो, अब शायद आप ट्रस्ट करके ये रीडिंग को देख रहे हो। सो आई फील लाइक जो चीज़ को आप ट्रस्ट नहीं किए थे, अब आप उस चीज़ को ट्रस्ट करोगे, उतना ही ट्रस्ट करोगे जितना आपके सोल पर्पस के साथ मिलता जुलता है। बट जब आप ट्रस्ट कर रहे हो तब आप मास कंडीशनिंग, लाइक लोग जिस तरीके से उस चीज़ को ट्रस्ट करते हो उस तरीके से नहीं कर रहे हो, आप अपने तरीके से कुछ नई चीज़ को ट्रस्ट करोगे, आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ नई चीज़ को ट्रस्ट करोगे, एंड तब जाके आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। और सद्यजाता मतलब क्या है कि वही नॉलेज आपको कुछ ऐसे नए आइडियाज़ देंगे जो आपको लाइफ को, आपके खुद के लाइफ को बेटर बनाने में मदद करेंगे। सो बिलीव इन योर ओन मैजिक, बिलीव इन योर ओन यूनिकनेस, बिलीव इन योर ओन विजडम, एंड बिलीव इन डिवाइन प्रोटेक्शन, बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोग इन्जॉय किए हो रीडिंग को, क्लैरिटी दिख गया है आप लोगों को। सो यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ श्री काली का, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए एंड ऐसे ही सपोर्ट करते हैं।